हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक एनआरई सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। बेसिकली इसके ऊपर एक भाई साहब का कमेंट भी आया था कि सर एचडीएफसी बैंक के एनआरई सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो लेकर के आइए। अब इस वीडियो में हम एनआरई और एनआरओ दोनों को ही कवर करके चलेंगे कि एनआरई सेविंग्स अकाउंट्स कौन कौन से लोग ओपन करवा सकते हैं और एनआरओ सेविंग्स अकाउंट्स कौन कौन से लोग ओपन करवा सकते हैं। और इस सेविंग्स अकाउंट्स को जब आप ओपन करवा लेते हैं तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और कौन कौन सा आपको हिडन चार्जेस देना पड़ता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब देखो, यहाँ पर एनआरई और एनआरओ सेविंग्स अकाउंट्स को डिस्कस करने से पहले हम कुछ एचडीएफसी बैंक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा भाई ये बैंक डीआईसीजीसी से इंश्योर है। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। देखिए, यहाँ पर एनआरई सेविंग्स अकाउंट्स को लेकर के सबसे पहले हम बात करें तो एनआरई सेविंग्स अकाउंट सिर्फ वही लोग ओपन करवा सकते हैं जो कि इंडियन सिटीजन है और बाहर में रहते हैं। तो वो लोग यहाँ पर यानी कि दूसरे कंट्रीज में रहते हैं तो वो लोग यहाँ पर एनआरई सेविंग्स अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। और एनआरओ सेविंग्स अकाउंट बेसिकली उनके लिए डिजाइन किया गया है जो कि भाई दूसरे देश में रहते हैं, वो दूसरे सिटीजन है, इंडियन सिटीजन नहीं है। तो उनके लिए एनआरओ सेविंग्स अकाउंट्स डिजाइन किया गया है। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि एनआरई सेविंग्स अकाउंट्स या फिर एनआरओ सेविंग्स अकाउंट्स में भाई यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के ऊपर टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये टैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। दूसरी बात भाई, एनआरई सेविंग्स अकाउंट से आप किसी भी दूसरे देश में पैसे भेज सकते हैं बिना किसी परमिशन के, यानी कि आपको परमिशन लेने की किसी से भी आवश्यकता नहीं है। आप जहां पर भी चाहें वहां पर पैसा भेज सकते हैं, दूसरे देश में पैसा भेज सकते हैं। अब दोस्तों, इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स के कुछ बेनिफिट्स और हिडन चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको 2.50% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट हो, आपको इतना इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। बाकी मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो आपका चाहे तो एनआरई सेविंग्स अकाउंट्स हो चाहे तो एनआरओ सेविंग्स अकाउंट्स हो, यहाँ पर बेसिकली मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितने भी चार्जेस हैं वो सभी दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर लागू होंगे और इतना ही आपको बेनिफिट्स दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भाई इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको रूरल में 2500 रुपए, सेमी अर्बन में 5000 रुपए और भाई मेट्रो सिटी और अर्बन में 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब या तो आप इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन कर लो या फिर अगर आप रूरल के कस्टमर्स हो तो फिर 25,000 रुपए, सेमी अर्बन के कस्टमर्स हो तो फिर 50,000 रुपए या फिर अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स हो तो फिर 1 लाख रुपए एफडी करा लो। अगर आप इस एफडी को करा लेते हो तो फिर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप ना ही तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो और ना ही तो एफडी कराते हो, तो फिर इस केस में आप जितना भी शॉर्टफॉल करते हो यानी कि जितना भी आप कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो उसके ऊपर यानी कि उस अमाउंट्स के ऊपर आपको 6% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन भाई अगर आप रूरल के कस्टमर्स हो तो 300 रुपए प्लस जीएसटी मैक्सिमम चार्जेस है। सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 450 रुपए प्लस जीएसटी मैक्सिमम चार्जेस है और अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स को 600 रुपए प्लस जीएसटी मैक्सिमम चार्जेस है। इसके अलावा भाई यहाँ पर एनआरई सेविंग्स अकाउंट्स या फिर एनआरओ सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको 10 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो भाई 10 पेज का आपको 40 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। बाकी भाई एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपको 20 पैसे प्लस जीएसटी पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम कैश ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो देखो, यहाँ पर आपका चाहे तो एनआरई सेविंग्स अकाउंट्स हो चाहे तो एनआरओ सेविंग्स अकाउंट्स हो, आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए ट्रांजेक्शन करो चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए ट्रांजेक्शन करो। पूरे महीने में यानी कि 1 महीने में आप ओनली 4 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब इस 4 ट्रांजेक्शन में आप चाहे तो कैश निकालो चाहे तो आप कैश जमा करो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि इस 4 ट्रांजेक्शन में आप ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए का ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं मंथली। अगर आप 1 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजेक्शन करते हैं तो फिर इस केस में भाई यहाँ पर आपको 5 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा भाई अगर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो यहाँ पर एनईएफटी आरटीजीएस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप आईएमपीएस करते हो तो मैक्सिमम 15 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है पर ट्रांजेक्शन।
अब अगर हम ऑफलाइन ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें, अगर आप ब्रांच के जरिए ट्रांजेक्शन करते हो तो फिर यहाँ पर आपको कितना चार्जेस देना पड़ता है। तो देखो, एनईएफटी के ऊपर मैक्सिमम 24 रुपए, आरटीजीएस के ऊपर मैक्सिमम 45 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। बाकी भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स में आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हो, इसमें ये कोई नहीं है कि भाई आप इतना ही रख सकते हो। दूसरी बात भाई, यहाँ पर ईसीएस नाच रिटर्न चार्जेस को लेकर के बात करें, जैसे कि अगर आपने कोई गाड़ी ली हुई है या फिर कोई प्रोडक्ट खरीदा हुआ है, उसका ईएमआई आपने बनवाया हुआ है और आपके अकाउंट से लिंक है, तो भाई यहाँ पर अगर ईएमआई नहीं डेबिट हो पाता है अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से, तो फिर इस केस में आपको ईसीएस रिटर्न चार्जेस, अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पर रिटर्न होता है ईसीएस तो 500 रुपए प्लस जीएसटी, सेकंड टाइम ईसीएस रिटर्न होता है तो फिर 550 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा भाई अगर हम डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें तो यहाँ पर बेसिकली आप कोई भी डेबिट कार्ड ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं यही डेबिट कार्ड लूं। आप जो भी डेबिट कार्ड चाहे वो डेबिट कार्ड ले सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन भाई अगर आपका एनआरई सेविंग्स अकाउंट है तो एचडीएफसी बैंक अपने तरफ से आपको मिलेनिया डेबिट कार्ड इश्यू करता है। अब भाई मिलेनिया डेबिट कार्ड के ऊपर आपको काफी सारे बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन सेकंड ईयर से आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो इस एटीएम कार्ड से आप एचडीएफसी बैंक के ओन बैंक के एटीएम से मंथली जितना मर्जी चाहे उतना फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि भाई आप 5 ही बार कर सकते हैं या फिर 6 ही बार कर सकते हैं, आप जितना मर्जी चाहे उतने बार यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बाकी अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो मंथली आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 8 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप दूसरे कंट्रीज में पैसे निकालते हो इस एटीएम कार्ड से तो फिर इस केस में आपको 125 रुपए प्लस जीएसटी और प्लस यहाँ पर आप जितना भी अमाउंट निकालते हो उस अमाउंट का 3.5% करेंसी कन्वर्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर आप दूसरे देश में वहां के एटीएम से बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करते हो तो फिर आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि मिलेनिया डेबिट कार्ड से आप 50,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 3.5 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो ये भी काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था एचडीएफसी बैंक का एनआरई सेविंग्स अकाउंट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक का एनआरई सेविंग्स अकाउंट आपको किस तरीके का लगा और इतना ही चार्जेस आपको एनआरओ सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर भी देना पड़ता है। ये बेसिकली रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस है कि भाई यहाँ पर आपको चेकबुक थोड़ा कम देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आप यहाँ पर दूसरे देश में अगर आप बैलेंस वगैरह ट्रांसफर करते हो तो आसानी तरीके से हो जाता है बिना किसी रोक टोक के। इसके अलावा ब्याज के ऊपर इंटरेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी कि ब्याज के ऊपर टैक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था एचडीएफसी बैंक का एनआरई और एनआरओ सेविंग्स अकाउंट। अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आप एचडीएफसी बैंक के किसी भी ब्रांच से ओपन करवा सकते हैं बहुत ही इजीली। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।